I'm very happy because I'm very happy for शहनाज because उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब वो इतने दुख से निकल रही है, इतने तकलीफ से, वो हार्ट ब्रेकन है, तो कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं हमारी लाइफ में वो हमें हील करना शुरू कर देती हैं. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड अभी जो ये इतना प्यार उनको मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा आई एम श्योर बिकॉज उनके नंबर ऐसे हैं. और प्लस वो एक जैसे होता है ना नो फिल्टर गर्ल या गर्ल नेक्स्ट डोर, लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ऑडियंस उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना पाती हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो आता है 27 से, जो उनका 27/9 का टोटल है, तो डेट जो है 27 वो बहुत इमोशनल करता है, वो बहुत आपको प्योर कर देता है, यू डोंट मैनिपुलेट थिंग्स. तो ऐसे ही उनको प्यार मिलता रहेगा एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर. पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी. आपने बोला कि ऐसे सिचुएशन में वो उनकी फैमिली के साथ है. मुझे नहीं लगा वो फैमिली के साथ है बिकॉज ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग आउटसाइड विद द मीडिया, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया. आप किसी के ऐसे सिचुएशन में किसी के पास जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, मिनिस्टर्स आए थे, उनके घर भी गए, फ्यूनरल में भी डायरेक्टली पहुंचे, तो आप उनकी फैमिली के साथ रहते हो. आपका एजेंडा है कि आप उसकी फैमिली के साथ अपनी सपोर्ट दिखाना चाह रहे हो कि हम आपके साथ हैं. बट आई हैव नेवर सीन ही वॉज आउटसाइड. अगर फ्यूनरल भी उनका हुआ है तो वो बाहर सीढ़ी पे आके बैठे. और तो कोई भी सेलिब्रिटीज जो भी उनका पूरा बिग बॉस 13 के बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पहुंचे थे, कुछ लोग बाहर भी थे, तो वो वहां से फ्लाई करके आए. बट they never was never standing close to media. They just went inside, met his mother Shehnaz, and then they just left. But ये वहाँ रहे तो सही, but I don't know. आप अगर बोल रही हैं उनकी फैमिली के साथ, but मुझे तो, और बीइंग अ ऑडियंस, और मैं जितने भी लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि वो मीडिया के साथ ज्यादा दिख रहे थे rather than with the family. उनके जो नंबर है 13 नंबर से पावर्ड है वो. 13 इज राहु का नंबर. राहु के जो नंबर होते हैं वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं. तो अभी मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी. बट हाँ, जो मुझे चीज एक खटकी, या मेरे जितने भी जिनको मैं जानती हूँ या जितने भी व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स, उनको ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि कोई भी बाहर, जितने भी सेलिब्रिटीज आए, दे वर नेवर स्टैंडिंग आउटसाइड. दे जस्ट वेंट इनसाइड, मेट द फैमिली एंड वेंट बैक. अगर आप उनके साथ पूरा टाइम भी रहना चाह रहे हो, सुबह से लेके शाम तक, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर, so you have to be with the family, not with the media. That is what I feel. उमर जो है वो 1 जनवरी बॉर्न है, तो उनका अगर देखा जाए तो वो वैसे हैं तो रूल्ड बाय सूर्य, 1 नंबर है. बट अगर उनके आगे कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके हिसाब से वो उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वजह से वो आप ये बोल सकते हो कि बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पॉइंट एकदम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रख पाते, नोटिस में नहीं आते. बट उनका जैसे मैंने बोला कि 1 से प्रोमिनेंट नंबर है, तो इसलिए वो बिग बॉस में तो पहुंच गए हैं. बट कितना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कितना अपने आप को स्टैंड आउट करा पाएंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके लिए, बिकॉज उनका 1 बहुत स्ट्रांग नहीं है. वो इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में उनके फैंस ये बोल भी रहे हैं कि उनकी जो क्लिपिंग्स है वो काट दी जाती हैं एंड ऑल. बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि एडिटिंग टीम को जो 1 घंटे का एपिसोड बनाना रहता है पूरे दिन में से, 24 आवर्स में से, तो उसमें से जो एंटरटेनिंग पार्ट या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई रहती है उसी को ही लिया जाता है. रेगुलर चीज़ें देखने के लिए देन वी हैव वोट लाइव, सो वी कैन गो देयर एंड वॉच.
तो इसलिए और थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होगी। और अगर आप बोलते हो कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि वो थोड़ा सा शैडो में रह जाएंगे, तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज उनके नंबर्स ऐसे हैं। सी द थिंग इज, पहली बात तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है जब आप किसी के ब्रदर, किसी के सन, किसी की डॉटर होते हो, कोई पर्सन जो ऑलरेडी, अभी आसिम था, उसको उसको जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो बिग बॉस से ही मिली थी, और फिर वो टॉप 2 में भी थे, फर्स्ट रनर अप बने थे। तो अब हर चीज में लोग, जो ऑडियंस है वो उसके साथ कंपेयर करती ही रहेंगी उनको। तो वो ऑलरेडी एक शैडो के जैसे ही चल रहा है उनका प्रोसेस, बिकॉज एवरीवन इज कंपेयरिंग बैक ऑफ द माइंड, अरे आसिम तो ऐसे करता था, ये ऐसे नहीं कर रहे, या ये ऐसे करते हैं, आसिम ऐसे नहीं करता था। अभी वो कुछ भी करते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अरे ये आसिम के जैसे ही बिहेव कर रहा है, मे बी दैट्स हिज ओन नेचर। सो एक तो वो ड्रॉबैक हो ही जाता है जब आप पहले से कोई आपका फैमिली मेंबर, ब्रदर, सिस्टर, फादर ऑलरेडी एक काम कर चुका हो और आप वो करना चाहते हो। और दूसरी बात, उनके नंबर्स थोड़े, आसिम का जो नंबर था वो 13 था, 13-4। राहु जो होता है वो बहुत आपको लाइमलाइट में लाता है, और वो सीजन भी 13 था अगर आप देखें, तो इसलिए वो वहां तक पहुंच गए। इनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी जर्नी। Justin, she is, I think she is doing a great job. वो बहुत ही, उनका जो नंबर है वो 10th जून है, तो उसमें 1 का भी आता है, where she is putting her point very clearly. बट 6 है, तो 6 जो नंबर होता है वो वीनस से रिलेटेड नंबर होता है, और वो फीमेल का नंबर भी बोला जाता है। तो she is showing that softer side of a female also. So it's a blend which I think everyone is enjoying it. तो मुझे बहुत मजा आ रहा है उनको देखने में। कहीं ना कहीं जो रील्स भी बन रहे हैं उनके, वो अच्छे लगते हैं देखने में। मजा आता है। फैंस और व्यूअर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। जैसे शाहरुख खान जी ने एक बार बोला था, उनकी मैंने पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि मुझे, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों किंग खान हो, आप क्यों इतने पॉपुलर हो। सो उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी के लिए तो मेहनत सब करते हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी को सस्टेन करने के लिए जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतनी कोई भी नहीं करता होगा। सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल मैसेज ही हैज गिवन टू एवरीवन कि अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है, छोटी बड़ी उससे मतलब नहीं होता, आप उसको कैसे सस्टेन करते हो, कैसे निभाते हो, और कितनी शिद्दत से आप उसमें अपना 200% देते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।